देखिए, consideration of velocity in spherical mirror. Consideration of velocity. Consideration of velocity in spherical mirror. Consideration of velocity in spherical mirror. Consideration of velocity in spherical mirror. Spherical mirror. क्लियर है? यानी वेलोसिटी का कंसिडरेशन किसमें? स्फेरिकल मिरर में। मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं कॉनकेव मिरर का, है ना, वैलिड होगा दोनों में। ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मान लो कि पोल है, ये मान लो पोल है। समझ गए? मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और इमेज कहीं बनेगा। ये प्लेन मिरर का तो केस है नहीं कि बिल्कुल नॉर्मली जा करके और उतना ही पीछे इमेज बना देंगे। ये तो स्फेरिकल मिरर है, यानी कॉनकेव मिरर है फिलहाल, है ना। तो इमेज कहीं पर बना होगा, हमको इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। समझ गए? और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अपना केस पहला ये है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करे। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है और ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करे, है ना। इस केस को स्टडी हम लोग अभी करते हैं। बात आई समझ में? केस, when object is moving, when object O is moving, when object O is moving along the principal axis, when object O is moving along the principal axis, बोलो क्लियर है? अच्छा, आप कोऑर्डिनेट्स कहां से नापते थे? पोल से। तो पोल आपका ओरिजिन है, पोल आपका ओरिजिन है, और इंसिडेंट लाइट ऐसे जाएगा तो आप कहते थे अगर ये ओरिजिन है तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव सेंस ये होगा, और ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नाम, यानी ऑब्जेक्ट इधर भी जा सकता है और ऑब्जेक्ट इधर भी आ सकता है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पोल की तरफ भी जा सकता है, अब पोल से अवे भी जा सकता है। बात फॉलो किए? लेकिन आप एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया, इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव कर दिया और उसके अपोजिट आपने निगेटिव कर दिया। ये बताओ ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट आप कहां से नापते थे? पोल से। पोल से, इसको यू सिंबल देते थे। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अब अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये कोऑर्डिनेट जो यू है उसका, जिसको आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते थे, वो बदलेगा। समझिए बात को, है ना। यू उसका क्या होगा? चेंज करेगा, है ना। ऑब्जेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये वो चेंज करेगा। समझिए बात को। और आप फिजिक्स में जानते हैं मोशन इन वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेट के बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कहलाती है ना। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट यू है तो यू के बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? बोलिए, बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। जैसे आप मोशन वन डायमेंशन में अगर मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन कह दो इसको, मान लो कि पी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट का पोजीशन ओ से मेजर किया, अब मान लो पोजीशन मेजर किया एक्स, तो एक्स के बदलने का रेट यानी dx बाई dt उस पार्टिकल की वेलोसिटी कहलाती है कि नहीं कहलाती है? बोलिए, बोलिए। हाँ, तो उसी प्रकार यहाँ पे u ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है तो u के बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की। तो उसी प्रकार आप इमेज का कोऑर्डिनेट v लेते हैं, इमेज डिस्टेंस, तो v के बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी होगी, इमेज की वेलोसिटी होगी, है ना। तो आइए हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन लाते हैं। अभी मान के चल रहे हैं कि मिरर रेस्ट में है, अभी मान के चलिए कि मिरर रेस्ट में है, अभी मान के चलो कि मिरर आपका रेस्ट में है, मिरर इज एट रेस्ट। अभी मान के चलो कि मिरर रेस्ट में है, यानी मिरर अभी क्या है? रेस्ट में है। समझ गए बात को?
तो आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, अगर मिरर फॉर्मूला यूज करें हम लोग तो 1/v प्लस 1/u और ये बराबर 1/f। क्लियर है? देखो, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट बदलेगा, इमेज मूव करेगा उसका कोऑर्डिनेट बदलेगा। ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है और ये इमेज का कोऑर्डिनेट है। समझ गए बात को? अरे मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो यू चेंज करेगा और इमेज मूव करेगा तो वी चेंज करेगा, लेकिन फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा। मिरर का फोकल लेंथ कांस्टेंट रहेगा। अब आप करो क्या कि उस इक्वेशन को दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इक्वेशन को दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। आपको एक चीज हम पहले बता दें कि अगर 1/x का डिफरेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले 1/x को आप लिख दोगे डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -1 अब विथ रिस्पेक्ट टू x, -1 साइड में आएगा और x का पावर -1 यानी -2 यानी -1/x², है ना? यानी 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होगा, है ना? चलिए, ये चीज हो गया। 1/x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -1/x²। जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इस पोर्शन का लीजिए आप लोग कॉपी पर नोट करने के लिए। इस पोर्शन का ले लिए, बोलो। Yes, sir. अब अगर हम आपसे कहें कि 1/x का डिफरेंशिएशन आप t के रेस्पेक्ट में करो, t के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में नहीं, t के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे चेन रूल, 1/x का पहले x के रेस्पेक्ट में तो -1/x² और x का t के रेस्पेक्ट में तो dx/dt। बोलो, समझ में आ गया होगा? बोलो बाबू लोग, चेन रूल के हिसाब से 1/x का पहले t के रेस्पेक्ट में तो -1/x², सॉरी 1/x का करना है t के रेस्पेक्ट में तो 1/x का पहले x के रेस्पेक्ट में कितना, -1/x² और x का फिर t के रेस्पेक्ट में तो dx/dt। बोलो क्लियर? बोलिए। Yes, sir. हाँ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काम आएगा ये। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलो। हो गया? बोलिए। Yes, sir. हो गया? बोलिए। हो गया sir. आइए, अब आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, both sides with respect to time, तो आइए, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/v with respect to time प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/u with respect to time और 1/f, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है तो 1/f पूरा टर्म कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव आपका 0 हो गया। बोलिए, कोई डाउट? बोलिए, एकदम प्लेन कर रहे हैं काम, बोलो। Yes, sir. और अब ये बताओ कि 1/v का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अभी सिखाए थे, तो 1/v का पहले v के रेस्पेक्ट में -1/v² इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलिए क्लियर? प्लस 1/u का पहले u के रेस्पेक्ट में -1/u² इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना? और ये बराबर कितना? 0। ये बराबर कितना? 0। बोलो क्लियर? अब आइए, u जो है वो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है और v इमेज का कोऑर्डिनेट है, तो du/dt ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हुई और dv/dt इमेज की वेलोसिटी हुई। बोलो क्लियर? बोलो बाबू लोग, बोलो। Yes, sir. ये du/dt ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हुई और dv/dt इमेज की वेलोसिटी हुई। अब आपको रिलेशन मिल गया।
रिलेशन क्या मिला, -1/v², -1/v², और इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब यहां पर v, देखो इस v में और इस v में फर्क है, ये v कोऑर्डिनेट है इमेज का, और जब vi लिख दिया मतलब इमेज की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी, vi का मतलब इमेज की वेलोसिटी। यहां पे एक कोइंसिडेंस है कि v इमेज डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करा रहे हैं और यहां पर v वेलोसिटी के लिए भी सिंबल यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर i लगा दिया। vi का मतलब क्या, इमेज की वेलोसिटी। इस v से मत कंफ्यूज करना, ये इमेज का कोऑर्डिनेट है, यानी ये इमेज डिस्टेंस है, और vi जहां पे लिखा हुआ है वो इमेज की वेलोसिटी है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए बाबू। Yes, sir. जो v लिखा हुआ है वो इमेज डिस्टेंस है, और जो vi लिखा हुआ है वो इमेज की वेलोसिटी है। समझ गए, प्लस माइनस माइनस 1/u², और du/dt मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, यानी vo ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, vo मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और ये बराबर 0, ये बराबर कितना, 0। अब आइए इस टर्म को आप उधर कर दें तो -1/v² इंटू इमेज की वेलोसिटी बराबर 1/u² इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। क्लियर है, आप यहां से निकाल लो इमेज की वेलोसिटी, तो vi इज इक्वल टू, माइनस साइन को इधर कर दो, v² ऊपर और u² नीचे इंटू vo यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो देखिए इमेज की वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आया, -v² इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। एक प्यारा सा रिलेशन आपको मिल गया। बोलो क्लियर है, बोलो बोलो। यहां पर रिलेशन ये मिला, इमेज की वेलोसिटी इज इक्वल टू -v²/u² इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, है ना। vi क्या बता रहा है, इमेज की वेलोसिटी, vo क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और v और u तो आप जान रहे हैं, ये इमेज डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, मेजर्ड फ्रॉम द पोल। बोलिए एक रिलेशन मैंने ये बनाया, जब मिरर रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, जब मिरर रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। नहीं आया तो रिपीट कर देते हैं डिफरेंशिएशन फिर से, बोलिए। Yes, sir. एकदम क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन पूछता है इससे, हो गया, हो गया बाबू। Question. Yes, sir. तो देखिए रिलेशन क्या आया, vi इज इक्वल टू -v² इंटू vo, है ना। आप चाहो तो सिंबल की मीनिंग एक बार अपने कॉन्फिडेंस के लिए लिख सकते हो। vi मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और vo का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गया बात को। चलिए ये पहला रिलेशन मैंने प्रूफ किया, और ये तब प्रूफ किया जब मिरर रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। सबको क्लियर हो गया होगा। आइए इस पे क्वेश्चन करेक्ट करते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, v और u ये इमेज डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज की वेलोसिटी और ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक अपने पेन में हम इंक डाल लेते हैं। हो गया, बोलिए। Sir. देखो एक छोटा सा क्वेश्चन,
an object is moving along principal axis of a concave mirror towards pole की तरफ जा रहा है, towards pole with velocity 2 meter per second, with velocity 2 meter per second, है ना। और मान लीजिए कि मिरर रेस्ट में है, if mirror is at rest, अगर मिरर रेस्ट में है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इमेज, आपको वेलोसिटी निकालनी है इमेज की, वेलोसिटी ऑफ इमेज, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इमेज। आप ही के क्लास के हमारे स्टूडेंट साजिया ने इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हमको छांट करके भेजा था कि देखिए सर स्फेरिकल मिरर में वेलोसिटी से कितना क्वेश्चन पूछे हुआ है मेंस में और नीट में, है ना। साजिया अगर क्लास में है तो वो बता सकती है इस बात को। था क्वेश्चन क्या इस पर बेस्ड, बोलो। हाँ चलिए, तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कॉन्केव मिरर के केस में पोल की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। इफ द मिरर इज एट रेस्ट, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इमेज when object is at 15 centimeter from pole, when object is at 15 centimeter from pole, और दिया हुआ है focal length of concave mirror, मान लो 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर मान लो 10 सेंटीमीटर। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये आपका कॉन्केव मिरर, हर बातों का ख्याल रखा जाएगा यहाँ पर। ये आपका कॉन्केव मिरर और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मान लो कि पोल है, यहाँ पे ओ को मान लो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये बराबर, बोलो कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड। और आप पोल को कहते हैं ओरिजिन, चूंकि आप डिस्टेंसेस यहीं से नापते हैं और आपका इंसिडेंट लाइट ऐसे जाता है तो आपका पॉजिटिव सेंस ये हो गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में है तो ये 2 मीटर पर सेकंड ही लिया जाएगा, नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, समझ गए। मिरर का फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ, और आप जानते हैं कि कॉन्केव मिरर का फोकस इधर होता है तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी, तो फोकल लेंथ एक्चुअली में इसका -10 सेंटीमीटर होगा। फोकल लेंथ इसका कितना होगा, -10 सेंटीमीटर। कोई डाउट, बोलो बाबू लोग, बोलो। कोई डाउट है, बोलिए। आप लोग सब सो के उठे हैं क्या अभी? तो कहता है जब ऑब्जेक्ट पोल से 15 cm की दूरी पर हो, जब ऑब्जेक्ट पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तब बताओ कि जो इमेज बनेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। इमेज कहां पर बना वो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। इमेज की वेलोसिटी क्या होगी ये आपको निकालना है जब ऑब्जेक्ट पोल से 15 cm की दूरी पर हो। तो अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपने पढ़ा, है ना। v मतलब इमेज डिस्टेंस और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पहले एक काम करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, आप इमेज डिस्टेंस निकाल लीजिए कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा। उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला। क्या यूज करोगे, बोलो, क्या यूज करोगे, बोलो। मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, आप मिरर फॉर्मूला
यूज कीजिएगा तो 1/v प्लस 1/u और ये बराबर 1/f। हम डिफरेंशिएट नहीं करने जा रहे हैं, हम खाली इसका यूज करके इमेज का कोऑर्डिनेट यानी इमेज डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। आइए 1/v प्लस 1/u, ऑब्जेक्ट यहां पर है, पोल ओरिजिन है, u ऐसे नापा जाएगा -15, सब सिखा चुके हैं। ये -15 अब 1/4 कर लें -10 यानी 1/-10 यानी 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15 इज इक्वल टू -1/10। इसको लेके जाओ उधर तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10 है ना। 15 और 10 का आप एलसीएम निकाल लो तो 5 तिया 15 अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तिया 30, एलसीएम हो गया 30। 15 दूनी 30 यहाँ 2 और 10 तिया 30 यहाँ 3 और 2 में से 3 गया -1/30 तो 1/v इज इक्वल टू -1/30 यानी v इज इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है, इमेज का पोजीशन आ गया। सबको क्लियर है? बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। यस सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एकदम आपने बिल्कुल सही बनाया। और नेगेटिव आया मतलब कि इमेज भी इसी साइड कहीं बना है, इमेज भी इसी साइड कहीं बना है ना। चाहो तो आप दिखा सकते हो इमेज यहाँ पर बना है ना, नेगेटिव आने का मतलब। और पोल से कितनी दूरी पर बना? 30 cm की दूरी पर बना, पोल से आपके 30 cm की दूरी पर बना। और आपको अब निकालना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। फॉर्मूला आपके लिए हम तैयार रखे हुए हैं, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। समझ गया बात को? vi बराबर -v² इंटू vo। बोलो क्लियर, बोलो बोलो बाबू लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे आपका बहुत सारा हेडेक हम दूर कर दिए इन सब क्वेश्चन के जरिए। हो गया तो बोल दीजिएगा। यस। चलो आप देखो, अब हम निकालेंगे इमेज की वेलोसिटी है ना। इमेज का पोजीशन आ गया, अब इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v² अपॉन u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए? बराबर माइनस, चलो बोलो इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आया है, 30 का स्क्वायर। क्योंकि सर -30 आया है, -30 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो 30 का ही स्क्वायर होगा। समझ गए बात को? तो 30 का स्क्वायर बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 यानी 15 ही का स्क्वायर हो जाएगा। -15 का स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। देखो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है तो पॉजिटिव लेना, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड बराबर -30 स्क्वायर बटा 15 स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो 30 बटा 15 का होल स्क्वायर इंटू 2। 15 दूनी 30 बराबर -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 बराबर -8 मीटर पर सेकंड। इमेज की वेलोसिटी आ गई -8 मीटर पर सेकंड। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? और हाँ, नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? इमेज इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है? देखो इधर जाता तो मतलब पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जाता तो वेलोसिटी पॉजिटिव आती। नेगेटिव आने का मतलब इमेज पोल से अवे, मतलब इमेज इधर जा रहा है। बात फॉलो किए? यानी इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द पोल विथ वेलोसिटी कितनी? 8 मीटर पर सेकंड। इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द पोल विथ वेलोसिटी कितनी? 8 मीटर पर सेकंड। बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ, यस सर। इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द पोल, इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द पोल, अवे फ्रॉम पोल, अवे फ्रॉम पोल, सॉरी अवे फ्रॉम पोल, अवे फ्रॉम पोल with velocity 8 meter per second, with velocity 8 meter per second, with velocity 8 meter per second। इमेज पोल से अवे जा रहा है with velocity 8 meter per second। एकदम क्रिस्टल
बोलिए क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टेप बाय स्टेप मैंने सवाल को बनाया। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, yes. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। यहां पे आपका मिरर रेस्ट में था, यहां पे आपका मिरर रेस्ट में था, समझ गए? और ऑब्जेक्ट अभी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, समझ गया बात को? मान लो कॉन्सेप्ट वही रहे, मोशन बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो, लेकिन अगर मिरर भी मूव कर रहा हो, अगर मिरर भी मूव कर रहा हो, समझ में आई बात? देखिए देखिए अगर मिरर भी मूव कर रहा हो, समझ गए? इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, is also moving along its principal axis, along its principal axis, है ना? कुछ बातें बोलेंगे उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, कुछ बातें बोलेंगे उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर, एग्जाम्पल इसी का लिया जाता है रेफरेंस के रूप में। ये पोल है ना, यहां मान लो ऑब्जेक्ट, इमेज कहीं भी बना होगा, है ना? ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वीओ कर दिया। मिरर भी मूव कर रहा है, उसको वीएम कर दिया, उसको वीएम कर दिया। वीएम मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब कहोगे सर इधर क्यों दिखाया? अरे कोई एक दिशा दिखाओगे ना, आप इधर दिखा दो या इधर दिखा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर। आप ये बताओ कि आप जो अभी फॉर्मूला लाए थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट और इमेज का कोऑर्डिनेट कहां से नापते थे? पोल से नापते थे? बोलो बोलो, कहां से नापते थे? पोल से। पोल से नापते थे, हाँ पोल से नापते थे, यानी मिरर से आप डिस्टेंस को नापते थे। तो दरअसल ये जो इमेज की वेलोसिटी है या ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ये मिरर के रेस्पेक्ट में है या कहो पोल के रेस्पेक्ट में है। मेरी बात आई समझ में? बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। Yes, sir. लेकिन कहोगे सर आप ये बात तो तब नहीं बोले, ये बात तब नहीं बोले क्योंकि मिरर रेस्ट में था। तो जब मिरर रेस्ट में था तो इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में या इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बात एक ही ना होगा? बोलो याद करो रेन अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम। मैन अगर रेस्ट में है, मैन अगर रेस्ट में है और बारिश की बूंद उसको वर्टिकली आता हुआ महसूस हो रहा है, तो रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में या रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दोनों एक ही बात होता था कि नहीं होता था? क्योंकि मैन रेस्ट में है। मैन किस चीज में है? बोलिए मैन किस चीज में है? रेस्ट में है, हाँ मैन रेस्ट में है। तो यहां पे ये वी आई रियलिटी में ये मिरर के रेस्पेक्ट में है, इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में है, लेकिन चूंकि मिरर रेस्ट में था तो इसको आप कह सकते थे इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दरअसल ये मिरर के रेस्पेक्ट में है, लेकिन चूंकि मिरर रेस्ट में था तो इसको आप कह सकते थे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेकिन रियलिटी में वो दोनों वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में? बोलो किसके रेस्पेक्ट में? बोलो बोलो। मिरर के रेस्पेक्ट। हाँ मिरर के रेस्पेक्ट में। since we measure the coordinates of object and image
and image from pole of mirror, from pole of mirror, from pole of mirror, from pole of mirror. तो दरअसल ये vi जो है इमेज की वेलोसिटी दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर. क्लियर है? सो vi and vo, vi and vo are velocities of image and object, image and object, image and object with respect to mirror, with respect to mirror, है ना? तो अब जब मिरर मूव कर रहा है तो अब आप इसको लिखिए VIM. क्या लिखिए? VIM, इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में, और इसको लिखिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में. समझ में आया सबको? बोलो बोलो बाबू लोग बोलो. Yes, yes, sir. हाँ, अब आप इसको लिखिए VIM, इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में बराबर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में. और याद होगा मेरा रिलेटिव वेलोसिटी वाला चैप्टर जहां पर आप पढ़ते थे VAB, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में VA माइनस VB. बोलिए पढ़ा करते थे हम लोग कभी जिंदगी में? बोलो बाबू लोग. ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में बराबर ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. पढ़ा करते थे ये चीज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में. बोलिए. हाँ, तो सुनो VIM इसको कैसे तोड़ोगे? इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस मिरर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. अब इसको ब्रेक कीजिए. इमेज की वेलोसिटी, अब कुछ मत लिखो, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस मिरर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अब बराबर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. इसको लिखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस मिरर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. बात फॉलो किए, और यहां से आप निकाल सकते हैं कि इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी. यहां से आप निकाल सकते हैं कि इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बाबू लोग बोलो. Yes, sir. हाँ, इस टर्म को आप उधर कर दो तो VI इज इक्वल टू माइनस VM उधर गया तो प्लस VM माइनस V स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इनटू VO माइनस कितना VO माइनस कितना VM, है ना? और भी रिड्यूस करना चाहते हो, मतलब चाहते हो कि VM एक जगह पर हो जाए और VO एक जगह पर हो जाए, तो एक स्टेप और ले लेते हैं. स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट. बोलो हो गया? बोलो. Yes, sir. चलिए कैलकुलेशन करवा लेना पहले, ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते आपको फील नहीं बनता कि सवाल बनेगा कैसे. देखिए VI इज इक्वल टू VM, ये ब्रैकेट तोड़ो तो माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. सुन लीजिए ये कोऑर्डिनेट्स है इमेज का और ऑब्जेक्ट का इनटू VO और फिर माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू VM. इन दोनों में VM कॉमन निकाल लो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू VM कॉमन, अब ब्रैकेट में 1 प्लस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और फिर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू VO इंटू कितना VO, है ना? थोड़ा याद रखना, टिपिकल है लेकिन घबराना क्या है, याद रखना. आप पहला वाला फॉर्मूला याद रखना कि जब मिरर रेस्ट में था तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू यू और इंटू VO का स्क्वायर. ये मिरर जब रेस्ट में है, अब वही मिरर जब मूव करने लगे इसको बना देना VIM, यानी इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, है ना? और इसको बना देना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में. इसको तोड़ देना VI माइनस VM, इसको तोड़ देना VO माइनस VM, उससे VI आ जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एग्जाम में याद रखने का टेक्निक लास्ट में बोल भी देंगे आप लोग के लिए हम. बोलिए ये इमेज की वेलोसिटी आ गई
ये इमेज की वेलोसिटी आ गई। एक चीज गौर करो, एक चीज गौर करो, आयशा गौर करना है, आयशा बोलो, Yes. आयशा हाँ बोलो। Yes, sir. अगर मान लो मिरर रेस्ट में होता, फिर से देखो, अगर मिरर रेस्ट में होता तो Vm की वैल्यू 0, Vm जैसे 0 पुट करोगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब जरा गौर करो, लौट के ये वाला फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गौर कर लो, फील लाओ, फील। Yes. हाँ, Yes, sir. अगर ये मिरर रेस्ट में होता तो Vm की वैल्यू आप 0 पुट करते, ये पूरा टर्म 0 हो जाता। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज आपका ये टर्म बच जाता। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बाबू लोग बोलिए। Yes, sir. यस सर। चलिए, तो ये फॉर्मूला मैंने तब आपको प्रूफ किया जब मिरर भी आपका क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। बात आई समझ में? बाबू मेरे इन सब नोट्स को बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन बना करके ये देगा। समझ गए बात को? स्क्रीनशॉट लीजिए और हम एक कंक्लूजन ले लेते हैं, न्यूमेरिकल फिर करवाएंगे अगले क्लास में। आप